आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 2। ये आपकी 8th क्लास की है, उर्दू की वर्कशीट है। देखिए ये GBSS C1 यमुना विहार जो स्कूल है कि वहाँ की वर्कशीट है। अगर आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि आप इस वर्कशीट को कर सकते हैं तो आप लोग कर लें, अगर नहीं कहते हैं तो भी आप इस वर्कशीट को देख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ये आपके चैप्टर में से ही है। वैसे मैंने चैप्टर्स की सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि इसमें कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी क्योंकि जो उस्ताद हैं उन्होंने इसमें अपने तरफ से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चुन के लिखे हैं जो कि आपके लिए अच्छे साबित होंगे। एग्जाम्स में हो सकता है इन्हीं तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपने अगर ये वर्कशीट पढ़ी होगी तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने या मैम ने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए थे जिसमें आपको मज़ा आया करने में, है ना। तो चलिए ये आज की वर्कशीट नंबर 2 है। इसकी वर्कशीट नंबर 1 भी मैंने अपलोड कर दी है। तो देखिए क्या लिखा है, औरतों का दर्जा। आज हम ये आपका पहला चैप्टर है औरतों का दर्जा, उसी की वर्कशीट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हो दीन की तुम पास बा, ईमान सलामत तुमसे है। यानी कि दीन की रखवाली कौन है, दीन का रखवाला कौन है, माँ है ना, बहनें हैं। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो दीनी तालीम जो लेता है घर में, वो किससे लेता है, माँ से, दादी से या बहन से। क्यों? क्योंकि पापा, भाई या चाचा या जो भी जेंट्स है घर के, वो तो ऑफिस चले जाते हैं, उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, है ना। तो यानी आपको ईमान के बारे में, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में जो सबसे पहले बताता है वो कौन है, वो आपकी माँ है, बहन है ना, दादी है, नानी है या फुप्पी है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक औरत ही है जिसका पढ़ा होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो आने वाली नस्लों को भी पढ़ा सके। तो यानी आपकी चाहे दीन हो चाहे दुनिया, उसको बरकरार रखने में आपको सबसे पहला कौन है, माँ, औरत, है ना। यानी और आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है आम ज़बान में कि बच्चे का पहला मदरसा माँ होती है। माँ जैसी तबीयत करेगी, जैसे तरबियत करेगी अपने बच्चे की, बच्चा वैसा ही होगा। फितरत तुम्हारी है, या देखिए यहाँ जोए हो गया, इसको आप थोड़ा अवॉइड करेंगे। ये फितरत है, फे तोए रेते, फितरत है ना। फितरत तुम्हारी है, हया तीनियत में है महरो वफा। यानी कि आपकी जो तबीयत है, यानी कि जो एक औरत होती है ना, उसकी तबीयत में देखिए, मैं ये नहीं कहती आदमियों में ऐसा नहीं होता या जेंट्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं लेंगे कि मैम ये तो आदमियों में भी होता है, ये तो जेंट्स में भी होता है, हमारे में भी होता है ना, ये आप में से कोई नहीं करेगा। यहाँ जो लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, उनकी ही बात को मैं सिर्फ आपकी मज़ीद वजाहत कर रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। ओके, तो यहाँ लिखा है कि औरत की जो फितरत होती है वो क्या होती है, हया होती है, और तीनियत यानी उसकी जो तबीयत होती है वो क्या होती है, मोहब्बत और वफ़ा होती है ना। आगे क्या लिखा है, घुट्टी में है सब्र और रज़ा। यानी औरत को शुरू से सिखाया जाता है कि आप सब्र करें, है ना, हर चीज़ में राज़ी रहें, जो आपसे कहा जाए आप उसको कर दें, है ना, कभी किसी को हर्ट ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। इंसान इबारत तुमसे है, ठीक है। यानी कि अब जो इंसान है उसकी जो इबारत है, यानी अगर कहा जाए कि एक इंसान की अच्छी मिसाल क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे कि एक औरत ही है जो एक इंसान की सबसे अच्छी मिसाल हो सकती है। मोनिस हो खावंद की तुम, है ना, गमखार फर्जंद की तुम। यानी जो हस्बैंड है, खावंद माने क्या होता है, हस्बैंड, है ना, हस्बैंड की तुम बिल्कुल वफादार हो। जो हस्बैंड कहता है उसकी दर्द में, दुख में, मोनिस माने वैसे वफादार होता है ना। तो जो उसने कहा, जो हस्बैंड ने कहा, तुम उसके साथ हो हमेशा। कौन, औरत, है ना। और गमखारो फर्जंद, फर्जंद माने क्या होता है, फर्जंदो यानी बेटे, है ना। ये फारसी का वर्ड है फर्जंद। अगर आप लोग आजकल अर्तुगरुल देख रहे हैं तो उसमें बोलता है ना, अर्तुगरुल मेरे फर्जंद, है ना। तो क्या मतलब, फर्जंद माने बेटा, ये फारसी में कहा जाता है। अब माँ, अगर आप बेटा है या बेटी कोई भी हो, माँ हमेशा हर बच्चे के दर्द को, तकलीफ को समझती है। देखिए अगर आपके ज़रा से भी चोट लगती है तो आप पापा पास नहीं जाते, पापा मेरी उंगली कट गई, आप किसके पास जाते हैं, मम्मा, मम्मा मम्मा मेरे चोट लग गई, है ना। क्यों? क्योंकि मम्मा आपके दर्द को समझती हैं, है ना। तुम बिन है वीर घर वीराना सब, यानी कि तुम्हारे बिना पूरा घर वीराना है। घर भर में बरकत तुमसे है, यानी पूरे घर में जो बरकत है वो किससे है, औरत के दम से है। क्यों? हर चीज़ को सजाना सवारना सब औरत ही करती है। तुम आस हो बीमार की, धरास हो तुम बेकार की। यानी कि अगर कोई बीमार है ना, अब जैसे आप बीमार होते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ना करे आप बीमार पड़े कभी, लेकिन अगर आपकी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब होती है तो आपको क्या चाहिए, मम्मा चाहिए। मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है ना। और अगर मम्मा नहीं होती तो फिर आप दादी
या बहन इनको ढूंढते हैं कि भाई मुझे कोई भी, मतलब आप पापा पास नहीं जाते, क्यों? क्योंकि अगर आप पापा पास जाएंगे तो पापा आपके डांट लगाएंगे, जाओ बहादुर बनो, इतनी सी बीमारी में डर के बैठ गए, है ना। लेकिन मम्मा क्या है, मम्मा प्यार करेंगी, बहन क्या है, बहन प्यार करेगी, छुपाएगी आपको, है ना। ढरास ढरास माने होता है हिम्मत। जो इंसान बेकार है, परेशान है ना, हालात से मजबूर है, उसको हिम्मत भी माँ और बहन ही देती है। आप ये देखिए, अगर आप इस नज्म को पढ़ लें और आप अगर इन्हें एनालाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे कि अगर आपको कोई काम समझ में नहीं आता, आपके टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, तो क्या होता है, अगर आप पापा पास जाएंगे तो हो सकता है एक आध चाटा भी रसीद हो जाए आपके। लेकिन मम्मा पास जाएंगे तो मम्मा क्या कहेगी, अरे कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना, जरूर अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो क्या मतलब है कि हर किसी की हिम्मत कौन है, घर में लेडीज है। दौलत हो तुम नादर की, ठीक है, उशरत है, उशरत में इशरत तुमसे है। यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि तुम दौलत, जो गरीब इंसान है ना, जो ऐसा है कि मतलब नहीं है उसके पास कुछ भी, और अगर उसके पास माँ है ना, बहन है, तो वो उसके लिए सब कुछ, दौलत सब कुछ है। और परेशानी में भी सुकून जो है वो औरत के दम से है ना, वो हर चीज़ में हिम्मत बनने का काम करती है। तो इस तरह से ये नज़्म जो आपने पढ़ी, ये किसकी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। इसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। इसका नाम क्या है, औरतों का दर्जा। इसको लिखने का मकसद ये था कि पहले ज़माने में औरतों की इतनी कद्र और कीमत नहीं थी, उनको बेकार समझा जाता था, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, है ना। इसलिए उन्हें इस नज़म को लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने इस नज़म को लिखा, हमने पढ़ा, हमें भी मज़ा आया पढ़ने में, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा इस नज़म को पढ़ने में। इसके अलावा इसकी पूरी जो नज़म है वो मेरे चैनल पे अपलोड है। आप क्लास 8 की उर्दू जान पहचान प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कि सही जवाब चुनकर लिखिए। अब आपको यहाँ पे टिक मार्क है, आपको सही जवाब लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, ईमान सलामत किसके दम से है, तो मर्दों के दम से कि औरतों के दम से। तो जाहिर सी बात है औरतों के दम से है, क्योंकि हम औरत का दर्जा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगला सवाल दिया गया है, शायर ने बरकत किसकी वजह से बताई है। तो इसका भी आंसर आप यहीं से लिख लेंगे कि आप यहाँ से लिखेंगे शायर ने बरकत औरत की वजह से बताई है। यानी अगर घर में औरत है, माँ बहन बेटी है, तो घर में बरकत है। तो आप इसका आंसर भी क्या लिख देंगे, औरत की वजह से। ठीक है, औरत कैसे लिखा जाता है, एन, वो औरतों लिखा है, यहाँ आप लिखेंगे औरत, एन वाओ रीति, औरत। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, औरत। शायर ने बरकत या किसको काट के लिख देंगे, औरत की वजह से बताई है। ठीक, अब यहाँ लिखा है मंदरजा झेल अल्फाजों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद का मतलब क्या होता है, उल्टे लफ्ज, है ना, अपोजिट वर्ड। अब देखिए यहाँ आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, अब आपको इसके मुतजाद लिखने हैं, यानी कि उल्टे लिखने हैं। तो दुनिया, जिंदगी, ज़मीन, काला, और उसके बाद लिखा है गरीब। तो इस तरह से ये आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं, 5 अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपको मुतजाद लिखने हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसको आंसर शीट पे देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे आपके ये मुतजाद अल्फाज, दुनिया, दुनिया का आप क्या लिखेंगे, आखिरत। ठीक है, ज़िंदगी का क्या हो जाएगा, मौत। ज़मीन का क्या हो जाएगा, आसमान। तो इसमें हम उल्टे लफ्ज़ ही लिखते हैं ना, तो ये आसमान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपका क्या लिखा है, काला। काला ही का क्या होता है, सफ़ेद, है ना। वैसे काले का गोरा भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ काला लिखा है ना, तो काला का मतलब होता है सफ़ेद। उसके बाद लिखा है यहाँ पे गरीब। गरीब का क्या हो जाएगा, अमीर। तो इसलिए ये मैंने आपको हाथ से लिखे, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी स्पेलिंग्स जो हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या लिखा है। तो इसलिए मैंने अपने हाथ से आपको लिख के दिखा दिया है, आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को यहाँ पूरा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो आपका यहाँ पे तीसरा सवाल लिखा है, खुश खत लिखिए। खुश खत लिखने का मतलब होता है इसी को ही दोबारा से अच्छे से लिखिए। तो आप इसको इशरत या उशरत जो भी है ये, क्योंकि इस पर ना पेश है ना ज़बर है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, ऐन, शीन, रे और ते। ठीक है, अगर ज़बर हो जाएगा और ज़ेर हो जाएगा तो इशरत हो जाएगा, पेश हो जाएगा तो उशरत हो जाएगा, जो भी आप लिख लेंगे। तो ये लिखने का गर्ज ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार आपको ये लफ्ज़ लिखना है अच्छी राइटिंग में, ताकि आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है मिठास, तो ऐसे बनाएंगे मीम, फिर ये टे और 2 चश्मी है हो जाएगा ठ, मीठा। ठा के साथ अलिफ बन जाएगा मीठा, और फिर ये ऐसे करके सीन बन जाएगा मिठास। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी यूँ करके लिख सकते हैं।
ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, चाहे सीन इस तरह से बना ले, चाहे शोशे वाला बना ले, एज यू विश। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर लेंगे, 5 बार इसको लिख लेंगे तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।